विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियां इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता अचानक बढ़ गई है। विपक्षी दलों के नेताओं के घर, ऑफिस और उनके करीबी ईडी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट में। जब भी सरकार मुश्किल में होती है, वो जांच एजेंसियों की मदद लेती है। उनके सहारे विपक्ष को खामोश करने की कोशिश होती है। सरकार मुश्किल से निकलती है तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन मोदी राज में तो जैसे जांच एजेंसियों को खुली छूट मिल गई है, लेकिन सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ। अगर कोई विपक्षी नेता दल बदल कर बीजेपी में आ जाए तो उसके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में भी डाल दी जाती है, जबकि विपक्षी दल के नेताओं पर तो संदेह मात्र पर ही बड़ी कार्रवाई हो जाती है। घंटों तक उनसे पूछताछ चलती है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी जैसे मामलों ने विपक्ष को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को भेजे एक पत्र में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरकार विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष ने सवाल किया है कि क्या ये महज संयोग है कि इन एजेंसियों की सबसे ज्यादा सक्रियता उन मामलों में ही देखने को मिल रही है जिसमें गैर बीजेपी दल के नेता या फिर मंत्री शामिल हैं। वहीं हाल के कई मामलों को देखते हुए टीएमसी ने कहा कि इन एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाने की केंद्र और बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस मामले में अदालतें भी कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए अदालत में जाना समय की बर्बादी है। इसका मुकाबला राजनीतिक तौर पर ही किया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की रडार पर रहे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ हो चुकी है। हाल में शिवसेना सांसदों संजय राउत और अनिल परब से भी पूछताछ की गई है और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी की हिरासत में है। विपक्ष ने इन्हीं मामलों को लेकर एजेंसियों के साथ केंद्र और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब से लड़ने के लिए अब विपक्ष की क्या होगी रणनीति, ये देखना खास रहेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।